हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शालिनी भूमिका से पूछ रही होती है कि तुम्हारा लोकेशन भेजो, तुम कहाँ हो, तुम बहुत बड़े मुसीबत में हो, ये लोग तुम्हें कुछ कर देंगे। तो बोलती है कि कैसा मुसीबत, मेरे पति के साथ मैं बाहर आई हूँ खाने खाने के लिए। तो शालिनी पूछती है तुम बाहर गई हो, तुम घर पर नहीं गई? तो वो कहती है कि नहीं, मैं और ओमकार हम दोनों बाहर आए हैं खाना खाने के लिए। तो वो बोलती है कि ठीक है, ये बता दो कौन से 5 स्टार होटल में या रेस्टोरेंट में हो। तो वो बोलती है कि नहीं, हम तो बस ये हाईवे पे जो रोड साइड फूड जॉइंट है वहाँ पे ही है। तो बोलती है कि क्या तुम ऐसी जगह पे खाना खाने वाले हो? तो वो कहती है कि हाँ, ओमकार ने कहा था तो हम वहाँ बस खाने के लिए रुके। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे अपना लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। तो फिर भूमिका सोचती है कि शालिनी बार बार मुझे अपना लोकेशन क्यों भेजने बोल रही है, वो कहीं सच में मेरा घर तो नहीं तोड़ना चाहती है। फिर वो सोचती है कि वो क्यों ऐसा करेगी, वो खुद भी एक शादीशुदा औरत है। बट इसके पहले शालिनी ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। एंड वो सोच रही होती है कि ओमकार कहाँ गया अभी तक। एंड ओमकार को कॉल आता है संकल्प का। वो बोलता है कि तुम कहाँ हो? तो बोलता है कि मैं कैब से दूर खड़ा हूँ। वो बोलता है कि ठीक है, तुम वहाँ से अभी जल्द से जल्द बाहर निकल जाओ, तुम घर पे आ जाओ रिटर्न। तो वो बोलता है कि क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं आऊँगा अपनी पत्नी को छोड़ के। तो फिर उसका पापा कॉल लेता है संकल्प से और वो बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ मनीष दीक्षित, तुम्हारा पापा बात कर रहा हूँ, जल्दी से तुम फ़ौरन वहाँ से निकलो और घर पे आ जाओ। वो बोलता है नहीं, भूमिका से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी पत्नी है, मैं उसको छोड़ के अकेले नहीं आ सकता। तो मनीष कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम वहाँ से निकलो वरना तुम भी उस जाल में फंस जाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है, बट भूमिका को कुछ नहीं होना चाहिए, वो सेफ़ रहनी चाहिए। वो बोलता है कि तुम वहाँ से जल्दी से निकलो वरना तुम भी उसमें फंस जाओगे और तुम भी प्रॉब्लम में चले जाओगे। वो कहता है क्या हुआ, क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता हूँ, तुम पहले घर आओ, हम बस एक सर्कस में फंसे हुए हैं और उस सर्कस का रिंग मास्टर है करण कुलकर्णी। एंड वो फिर वहाँ से निकल जाता है। एंड भूमिका ढूंढ रही होती है कि उसका पति कहाँ गया है। वो देख रही है कि इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो गाड़ी से उतरती है और वो इधर उधर देखती है। तब तक वहाँ पर कबीर कुलकर्णी वो भी एक गाड़ी में वहाँ से देख रहा होता है। वो फिर गुंडों को बोलता है कि ठीक है, वही लड़की है जिसको तुम्हें मारना है। तो वो उसके पीछे वो गुंडे लगवा देता है। एंड देन वो देखता है कि वो बोलता है कि सॉरी भूमिका भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आज तो तुम्हारा कहानी ख़त्म होने वाला है। एंड देन तभी उसको मनीष दीक्षित का कॉल आता है। वो बोलता है तुमने भूमिका को देखा, वो वहाँ पे है? तो वो कहता है कि हाँ, वो यहीं पे ही है, मैंने देख लिया। तो वो बोलता है कि गुंडे पहुँचे वहाँ पर? तो वो कहता है कि हाँ, वो भी पहुँच गए, उसके पीछे ही है। तो फिर मनीष दीक्षित उसको बोलता है कि तुम वहाँ से निकलो जल्दी। तो वहाँ से वापस गाड़ी लेके निकल जाता है। एंड देन जो गुंडे होते हैं वो भूमिका के पीछे भाग रहे होते हैं उसको मारने के लिए। वो लोग वो जो फूड जॉइंट था वहाँ से भाग निकले थे। तब तक वहाँ भूमिका भाग ही रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती है वो कि अब क्या होगा। लेकिन उसने एक बात अच्छी की, उसने लोकेशन अपना भेज दिया था शालिनी को, क्योंकि उसको लगता था कि शालिनी मतलब गलत तो नहीं करेगी उसके साथ। तो उसने लोकेशन भेज दिया था। तब तक वो लोकेशन पे शालिनी भी पहुंच गई थी। एंड उसने गुंडों के साथ फ़ाइट किया, बट वो उसने मुंह पे दुपट्टा बांधा था, तब उसको पता नहीं था कि वो कौन है। लेकिन जब उसने वो दुपट्टा खोला तब उसको पता चला कि वो शालिनी देशमुख है। एंड एक और गुंडा उसके पीछे से मारने आ रहा था, वो शालिनी के साइड पे नहीं था, लेकिन भूमिका ने चिल्लाया शालिनी। तब शालिनी ने रिवॉल्वर उठाकर उसके पैरों पर गोली मारा। एंड देन भूमिका उससे पूछ रही थी शालिनी तुम यहाँ पर? तो वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो तुम्हारे पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, इसके लिए मैंने तुमसे तुम्हारा लोकेशन मांगा ताकि मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, ताकि तुम्हें सेफली यहाँ से लेके जाऊँ। क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि तुमने अगर एक बार आवाज़ उठाई है तो तुम वापस उठा सकती हो। इसके लिए तुम्हें मारने के लिए उन्होंने गुंडे को भेजा है। ये किराए के गुंडे किसी और ने नहीं, लेकिन मनीष दीक्षित ने ही भेजे हैं। मनीष दीक्षित और करण कुलकर्णी ने ही भेजे हैं ताकि उन लोग इस केस से बच जाए। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे पीछे बैठो और हम अभी पुलिस स्टेशन जाके केस रजिस्टर करेंगे। एंड देन वो जाती है, बट वो जाती है इसको लेकर मनीष दीक्षित के घर पे। फिर वो चिल्लाती है मनीष दीक्षित, मालार दीक्षित, नर्मदा, सबको बोल रही होती है कि सब लोग बाहर निकलो, कि तुम एक घर की लड़की पर ऐसे कैसे अत्याचार कर सकते हो, तुम लोग उसको मारने के लिए गुंडे भेज रहे हो। ये वो चिल्ला रही थी वहाँ जाके। एंड देन वहाँ उसकी बेटी जो मनीष दीक्षित है उनकी बेटी बोल रही थी कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, तुम ये
घर परिवार है, ये तुम्हारा ही परिवार है और तुम ऐसे बदतमीज़ी से क्यों बात कर रही हो। तब मल्हार दीक्षित भी वहाँ आता है और वो कहता है कि ये बड़े लोग हैं, ये बड़ा घर है, तुम ऐसे बिहेव मत करो यहाँ पर आके। तो मनीष दीक्षित बोलता है पहले वो यहाँ रहती थी तो उसके अंदर एक क्लास था, लेकिन अब वो चौल में रहती है, उन लोगों के साथ रह रहकर इसकी भी मतलब क्लास गिर गई है, तो इसके अंदर अभी तक एक क्लास बची ही नहीं है। तो वो फिर मनीष दीक्षित पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो बोलती है कि क्लास की बात क्या कर रहे हो तुम तो मतलब 2 नंबर ही के काम करके तुम लोग पूरे मुंबई में क्या क्या काम नहीं किया है तुम लोगों ने, सब दूसरों के पैसे से ही तुम लोग पल रहे हो। एंड ये ओमकार जो इसका पति है, ये इसको मारने के लिए गुंडे भेजवा रहा है और खुद बचने के लिए इन लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। एंड वो मल्हार दीक्षित से भी कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ पे सेफ़ रहेगी, बट अभी तुम्हें भी नहीं पता कि इन लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारी आंखों के पीछे, एंड जो भी कुछ हो रहा है उसमें तुम सभी शामिल हो। वो आराध्या को कहती है कि तुम्हें तो बस पैसों की चिंता है और बाहर घूमने की चिंता है, तुमको इंडिया से बाहर जाना है, तुमको वैकेशन करना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तुम्हें तो पता ही नहीं है लोग क्या क्या कर रहे हैं। एंड देन कबीर कुलकर्णी को भी वो बोलती है कि तुम वहीं पे थे मुझे पता है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं इस सब के पीछे नहीं था। तो वो बोलती है कि तुम्हारा गाड़ी नंबर सॉरी उसका गाड़ी नंबर बोलती है और बोलती है कि ये ग्रे कलर की गाड़ी थी तुम्हारी और गुंडे लोग थे ऑटो में। तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। एंड आराध्या भी पूछती है तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है ये सब। एंड देन आराध्या सॉरी भूमिका वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, वो रोने लगती है मनीष के सामने कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने केस भी वापस ले लिया था फिर भी आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। एंड जब शालिनी को बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है वो बोलती है कि तुम इधर ही रहो मैं आती हूँ। एंड फिर वो ऊपर जाने लगती है तो संकल्प उसको रोकने की कोशिश करता है। वो बोलती है तुम अपने जगह पे खड़े रहो वरना मैं क्या करूँगी मुझे कुछ पता ही नहीं। एंड देन वो ऊपर चली जाती है। एंड भूमिका अपने आप को बस सबके सामने कन्फ्रंट करती रहती है कि मैंने तो हमेशा इस घर की खुशी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेज दिए। और कहाँ है नम्रता जो मतलब कि आराध्या और ओमकार की माँ, वो कहाँ है। मुझे यहाँ से लेकर गए थे वो खुले आसमान के नीचे, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे वो लोग। फिर बोलती है ठीक है मुझे तो उनसे भी कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो नाराज़गी मेरे खुद के पति से है जो मुझसे बोल रहे थे कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। सच्ची में ये इंसान स्पाइनलेस इंसान है। एंड देन तब तक वहाँ पर शालिनी आती है नीचे और वो उसके हाथों में बेल्ट लेकर आती है। वो बेल्ट भूमिका को देती है कि तुम मारो अपने पति को। तो बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलती है और कितने दिन तुम चुप रहोगे और सारी बहुएं कितने दिन चुप रहेगी, हमें अभी गलती के आगे आवाज़ उठानी है तभी इन लोग सब लाइन पर आ पाएंगे। एंड शालिनी बस उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रही थी ताकि वो अपना बदला पूरा करे, उसका इंसाफ वो खुद करे। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे गाइस।